अभी हमने इस कटोरी से मेजर करके ये 2 कटोरी हमने मैदा लिया है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे शुगर रखी है जो कि हम ग्राइंड करेंगे, तो इट विल बी अप्रॉक्स ऑफ दिस हाफ कटोरी या एज पर योर टेस्ट। कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो 1 कटोरी आप तक भी पीस के रख लीजिएगा। ये मैंने अभी शुगर अपनी ग्राइंड कर लिया है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं अप्रॉक्स 1 स्पून हटा लेती हूँ यहाँ से, तो जब मैं बाद में बैटर बनाऊँगी अगर मुझे कम लगेगा तो मैं डाल लूँगी। ये यहाँ पे बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा मैं अप्रॉक्स इतना लूँगी। ये हमारा बेकिंग सोडा गया। दिस इज़ बेकिंग पाउडर, इतना मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा और। ये मैंने डाला। आई एम टेकिंग ऑल दिस थिंग अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। अब हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इट्स वेरी नेसेसरी कि आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें, नहीं तो कहीं पे ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये फिर अच्छे से आपका बैटर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो ये मैं पूरा मिक्स कर रही हूँ। पहले कोशिश क्या करिए कि जब भी केक बनाएं तो पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले इकट्ठा कर लें। जैसे कि मैंने मैदा लिया, देन शुगर लिया, इसके बाद मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लिया। इसके बाद से आप फिर अपनी लिक्विड चीज़ें डालें। जैसे लिक्विड चीज़ों में आई हैव दिस रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल आप इसका सब्स्टिट्यूट बटर भी डाल सकते हैं। देन आई हैव दिस लिटिल ऑफ मलाई, जो कि मैं ज़्यादा पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी। अब मैं आपको बता दूँगी कितना। एंड देन मिल्क। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, मैंने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। सॉल्ट यूजुअली हम इसलिए डालते हैं सो दैट जो शुगर है उसको हम बैलेंस कर पाएँ। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया था, इतना मैंने मलाई लिया है। मलाई को थोड़ा सा मैंने फेंट लिया है क्योंकि फ्रीजर में था। अब यहाँ पे हम दूध डालेंगे। मैं आपको कंसिस्टेंसी बताती जाऊँगी कि कितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ज़्यादा हमें लिक्विड ही नहीं चाहिए, जैसे पकौड़े का बैटर बनाते हैं बिल्कुल। तो स्टार्ट करिए क्लॉकवाइज, नेवर डू इट एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया है तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही करिए, लेकिन जो डायरेक्शन आपने शुरू से ले रखा है उसी डायरेक्शन में करिए। तो फिर ये मैं एक ही डायरेक्शन में इसको करती जाती हूँ। एक ही बार कभी भी दूध ना डालें, हमेशा रुक रुक के करिए, सो दैट इस फेज में आपको मेन आपका एम होना चाहिए कि लम्स ना रहे। ये मैंने इतना कर दिया बस। अब मुझे दूध की रिक्वायरमेंट है तो अब मैं दूध डालूंगी। एक ही बार दूध डालने से कभी कभी वो कंसिस्टेंसी अफेक्ट कर जाती है। सी दिस इज़ द राइट वे केक का बैटर प्रिपेयर करने के लिए। पहले आपने ये रोटेट किया, इसके बाद बीच में कट, रोटेट एंड कट। ये हमारी कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसी कंसिस्टेंसी है। इस कंसिस्टेंसी के फेज में अब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल मैं आपको अप्रॉक्स बताती हूँ कितना। दिस मस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल, बिकॉज मैं अभी अपनी मलाई भी डालूंगी। ये मैंने ऑयल डाल दिया यहाँ पे। अगेन द सेम प्रोसेस। इसी प्रोसेस में मैं अभी अपनी मलाई डाल दूँगी। जस्ट रिमेंबर, मैं पूरी मलाई नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज मलाई के अंदर भी घी होता है, जो बाद में वो मेल्ट होने पे वो घी जो है घी को छोड़ता है। तो जितना ज़्यादा घी हो जाएगा उतनी आपकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो जस्ट याद रखिएगा, कभी भी मलाई डालें तो जो फ्रिज की मलाई आप डालते हैं वो जितना मैंने क्वांटिटी ली उतनी ही डालिएगा, बिकॉज वो बाद में जब घी छोड़ेगा तो आपकी केक की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तेल से हमेशा बाइंडिंग होती है, रिफाइंड ऑयल से, लेकिन कभी भी घी से बाइंडिंग नहीं हो पाती। जब आप केक कट करेंगे ना वो टूटने लगेगा, एज लाइक अ सैंड, वो सैंडी स्ट्रक्चर आ जाता है। बस ये हमारा बैटर रेडी। और अब हम यहाँ पे ये वनीला एसेंस डालेंगे, 1 कैप ऑफ वनीला एसेंस, दैट्स इनफ। ये हमारा दोनों बैटर रेडी हो गया है। ये मेरा पैन है, टिन पैन। आप कोई भी टिन एल्यूमिनियम का ले सकते हैं, मार्केट में इसलिए अवेलेबल होता है। मैंने यहाँ पे कौन सा पेपर था मैंने यहाँ पे पेपर डाला है, मुझे नाम नहीं पता, आपको बता दूंगी बाद में। दिस इज क्रीप पेपर आई गेस। हाँ, क्रीप पेपर होता है जो कि ऑनलाइन इसलिए अवेलेबल होता है। मैंने थोड़ा सा साइड में ऑयल ग्रीस कर दिया है। तो मैं इस बैटर को इसमें वो कर दूँगी। अब इसको आपने जैसे ही डाला टैप कर दीजिए, सो दैट जो भी इसमें एयर बबल्स हों वो खत्म हो जाए। ये आपने किया। नाउ लेट्स, ये मैंने कढ़ाई ली है। मैं माइक्रोवेव में भी बना सकती हूँ, लेकिन यूजुअली लोगों के घर पर माइक्रोवेव नहीं होता है। ट्रस्ट मी, माइक्रोवेव से ज़्यादा अच्छा टेस्ट कढ़ाई या कुकर में बने केक का होता है। यहाँ पे मैंने प्री हीट किया है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। नमक डाला बेस पे, सो दैट उसका जो बेस है वो जले ना। और जब आप भी नमक डालते हैं तो जो बेकिंग होती है वो इवनली होती है। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल स्टैंड डाल दिया घर का। अब इसको मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर दिया था। अब मैं इस केक को यहाँ पे रख दूँगी। ये मेरा केक गया अंदर। अब मैं इसको ढक दूँगी। अब देखिए फ्लेम, जो फ्लेम है, फ्लेम हमेशा 10 या 5-7 मिनट के लिए आप बिगिनिंग में मीडियम फ्लेम पे रखिए, ठीक है बस। और कोशिश करिए कि इसके ऊपर आप कुछ हैवी सा सामान रख दीजिए, सो दैट साइड से अगर हवा निकल भी रही हो तो ना निकले। अब इसके लिए कि यहाँ से साइड से कहीं से हवा ऑल्सो निकलने का है नहीं कहीं से, क्योंकि इसी का सेट है प्लेट। कोशिश करिए कढ़ाई और प्लेट सेम सेट का लिया करिए। अब यहाँ पे मैंने इसको ऊपर रख दिया। ये रखने से क्या होगा, साइड से मेरी कोई हवा लीकेज नहीं होगी। और ये फ्लेम देख लीजिए आप, फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है अभी ये मीडियम पे रहेगा कुछ टाइम के लिए। इसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगी। अब अप्रॉक्स आधे घंटे हो गए हैं और आप फ्लेम देख सकते हैं। मैंने तब से इसको 10 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था। आफ्टर दैट मैंने इसको इतने ही फ्लेम रखा।
अब आपको दिखाती हूँ, इसको हटाते हैं हम। कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है, साइड साइड से ब्राउन होके साइड इसने छोड़ दी अपनी सारी साइड। दिस शोज़ कि हमारा केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है। इन केस आपको तब भी डाउट है तो आप बीच में कोई भी फोक या कोई भी पतली चीज़ डाल के सीख डाल के देखिए, अगर ये सूखी निकल रही है सी मतलब ये पूरी कम्प्लीटली बेक हो चुकी है। सी हमारा केक अब कम्प्लीटली बेक्ड है। अब आप फ्लेम को ऑफ करिए और केक को थोड़ी देर इसी में रहने दीजिए। अब हम इसको डिमोल्ड करेंगे। सो सी इस तरह से हमने डिमोल्ड कर दिया। सो अभी हमारा केक कुछ इस तरह से लग रहा है। सी कितना ज़्यादा ये स्पॉन्जी बना है एंड गोल्डन टेक्सचर उसको साइड से देखिए। सो ये थी मेरी केक की रेसिपी। फॉर मोर रेसिपी सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।